वाचा का भोज तो इस बात की घोषणा करना है, ये घोषणा करना है। इसलिए तो मेरे शत्रुओं के सामने तूने मेरे लिए मेज बिछाई है। शत्रु देख रहे हैं, शत्रु हराए गए हैं। मेरे शत्रुओं के सामने मैं संपन्न हो रहा हूँ, बढ़ते जा रहा हूँ। मेरे शत्रुओं के सामने मैं अच्छा कर रहा हूँ। परमेश्वर हमें संपन्न बनाकर आशीष देना चाहता है। हमारे शत्रु के सामने हमें अच्छा बनाना चाहता है। परमेश्वर घोषित करना चाहता है संसार के सामने कि आप वाचा के स्त्री हैं, वाचा के पुरुष हैं। Praise my soul, the King of heaven. To his feet thy tribute bring. Ransomed, healed, restored, forgiven. Evermore his praises sing. Everybody, praise him, praise him, praise him, praise him, praise the everlasting King. Praise him for his grace and favor to our fathers in distress. Praise him still the same forever, slow to chide and swift to bless. Praise him, praise him, praise him, praise him. Glorious in his faithfulness. Father, like he tends and spares us, well our feeble frame he knows. In his hands he gently bears us, rescues us from all our foes. Praise him, praise him, praise him, praise him, brightly as his mercy flows. नई वाचा की सच्चाई तो ये है, जब पुराना नियम नई वाचा के बारे में कहता है तो पुराना नियम नए नियम के लिए भविष्यवाणी करता है कि जब नई वाचा प्रभावी हो जाएगी, यही तो होगा, परमेश्वर आपके पापों को फिर कभी स्मरण नहीं करेगा। उसे स्मरण नहीं करेगा, पापों को स्मरण नहीं करेगा। और नई वाचा में एक और बात है, जबकि पाप को फिर कभी स्मरण नहीं किया जाएगा, एक प्रयोजन किया गया है कि जिसके द्वारा हम स्मरण कर सके कि कलवरी के क्रूस पर क्या हुआ था और कलवरी के क्रूस पर हमारे लिए क्या किया गया है। यही तो वाचा का भोज है, ये प्रभु भोज है। उसे स्मरण न करना, इसे स्मरण करो। पापों को स्मरण न करो, लेकिन स्मरण करो कि पापों के साथ क्या हुआ। अपनी कमी घटी और अपने गलतियों और पापों को स्मरण न करो, लेकिन स्मरण करो कि कलवरी के क्रूस पर यीशु ने इसके साथ में क्या किया है। यही तो बात है। उसे स्मरण न करो, मुझे स्मरण करो। हम इसका उल्टा ही करते हैं, हम उसे स्मरण करते हैं लेकिन प्रभु को स्मरण नहीं करते। देखिए, यानी इस कहानी का एक भाग है, यानी ये जो छोटा भाई है ये खुश नहीं होता है, उद्धार पाने के बाद भी सारी चीजों का आनंद नहीं उठाता मसीह जीवन में। फिर बड़ा भाई है जो घर में रहता है, शराब नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, कभी कुछ बुरा नहीं करता है, पिता का पैसा बर्बाद नहीं करता, कभी कुछ भी गलत नहीं करता। वो अच्छा व्यक्ति है, अच्छा विश्वासी है, चेन्नई से है। सोचता हूं वो हमेशा अच्छा रहा, वो धर्मी है और खुद की धार्मिकता है, और वो भी खुश नहीं है छोटे भाई के बारे में। ये दूसरा भाई जो बाहर जाता है, सब कुछ बर्बाद करता है, वापस आता है, पिता पार्टी देता है। आज इस तरह के बहुत से लोग हैं आज के मसीह चर्च में। वो अच्छे लोग हैं, कुछ बुरा नहीं करते हैं, वो बुरे काम में नहीं, पाप में नहीं हैं, लेकिन उन्हें इस तरह की परेशानी है। वो खुश नहीं रह सकते, हमेशा क्रोधित होते हैं।
क्योंकि उन्होंने कभी कुछ गलत नहीं किया, लेकिन कभी महसूस नहीं करते हैं कि वो पुत्र हैं। उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि वो कुछ नहीं, उनसे अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, कि परमेश्वर उनके लिए अच्छा नहीं। हाँ, तो यीशु ये कहानी बताता है। और जब बुरा बेटा वापस आया तो उत्सव मनाया गया, और उत्सव तो वाचा का भोज था। मैं यही कह रहा हूं कि देखिए, यहां पर संपर्क होता है वाचा के भोज में, कि एक साथ बैठकर उसे खाते हैं, और पुनर्गठन में, नई वाचा में, उद्धार और इन सब में। उदाहरण के लिए भजन 23 में देखिए, भजन 23 कैसे लिखा गया है। अध्याय 22, भजन 22 क्रूसीकरण और यीशु के दुख उठाने के बारे में है। अध्याय 23 अगला भजन है, और 24 उसके बाद में आने वाला भजन है। यानी 22 क्रूसीकरण है, और अध्याय 24 ये दूसरे आगमन के बारे में है। अध्याय 23 तो इसके बीच में है, क्रूसीकरण और दूसरे आगमन के बीच में हम यहाँ पर पृथ्वी पर रहते हैं। भजन 23 इसी के बारे में है। भजन 23 खास करके इस पृथ्वी पर हमारे जीवन के बारे में ही है। लेकिन हमने इसे क्या बनाया? हमने इसे कब्रिस्तान के लिए भजन बना दिया है। किसी के मरने और जाने के बाद कब्रिस्तान में हम गाते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा और मुझे कोई घटी नहीं होगी। और कब्रिस्तान में भजन 23 को पढ़ते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा मुझे कोई घटी नहीं होगी। वो व्यक्ति मर गया, चला गया। मैं जानता हूं उसके मरने के बाद भी वो चरवाहा है, लेकिन फिर भी हमने मानो इसे समर्पित कर दिया है उस मरे हुए के लिए। जानते हैं, जो अब मर चुका है वो अब परमेश्वर के प्रयोजन में और इन सारी बातों में प्रवेश करता है। लेकिन ये यहाँ पर के जीवित लोगों के लिए है। ये भजन इस तरह से कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा मुझे कोई घटी नहीं होगी। इसके बाद में कहता है, एक जगह पर वो कहता है कि मेरे शत्रु के सामने तूने मेरे लिए मेज बिछाई है। तूने मेरे शत्रु के सामने मेरे लिए मेज बिछाकर रखी है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये नई वाचा, भजन 23 तो नई वाचा का भजन है। अध्याय 23 क्रूसीकरण के बाद का है। क्रूसीकरण के बाद नई वाचा शुरू हो गई है, और ये तो नई वाचा का भजन है। और नई वाचा का विश्वासी कैसे जीता है? वो कैसे जीता है? परमेश्वर उसका चरवाहा होता है, वो उसका सुरक्षा करने वाला, प्रयोजन करता होता है, और ये सब कुछ। और प्रभु ही, वो केवल उसका सुरक्षा करने वाला ही नहीं, लेकिन वो उसके लिए उसके शत्रु के सामने मेज तैयार करके रखता है। ये मुझे पसंद है, क्योंकि ये बताता है कि ये वाचा की मांग है कि व्यक्तिगत भीतरी विश्वास से बढ़कर हो। ये मांग करता है कि हम उत्सव मनाएं प्रभु के साथ, हमारी एकता का, अपने पूरे व्यक्तित्व के साथ, यानी आत्मा, प्राण और शरीर। और इस तरह से इसका उत्सव मनाने के लिए इसमें बात जुड़ी है, इसके अंदर जरूरी है वाचा का भोजन। बहुत से लोग मसीह जीवन को इस तरह से सोचते हैं, ये व्यक्तिगत बात है, मेरे और परमेश्वर के बीच में कोई न जाने, किसी को बताने की जरूरत नहीं, मैं चुप रहता हूं, अपने अंदर इसे रखता हूं। नहीं, वाचा का भोज तो इस बात की घोषणा करना है, ये घोषणा करना है। इसलिए तो मेरे शत्रुओं के सामने तूने मेरे लिए मेज बिछाई है। शत्रु देख रहे हैं, शत्रु हराए गए हैं। मेरे शत्रुओं के सामने मैं संपन्न हो रहा हूं, बढ़ते जा रहा हूं। मेरे शत्रुओं के सामने मैं अच्छा कर रहा हूं। परमेश्वर हमें संपन्न बनाकर आशीष देना चाहता है। हमारे शत्रु के सामने हमें अच्छा बनाना चाहता है। परमेश्वर घोषित करना चाहता है संसार के सामने कि आप वाचा के स्त्री हैं, वाचा के पुरुष हैं। यानी वाचा में सबके सामने उत्सव होता है। परमेश्वर ने जो किया उसका सबके सामने उत्सव होता है। और फिर चलिए लूका अध्याय 22 में चलते हैं और थोड़ा आगे देखते हैं। लूका अध्याय 22 ये कहता है, इसे तुम मेरे स्मरण में किया करो। हमने ये देखा है कि क्यों उसे स्मरण करने में जुड़ा है रोटी और दाखरस, खाना और पीना। उससे उसे कैसे स्मरण करते हैं? अब वो कहता है कि इसे तुम मेरे स्मरण में किया करो। इसका क्या अर्थ है? उसे कैसे स्मरण करते हैं? उसे स्मरण करना तो हमेशा गड़बड़ी की बात होती है। मेरे लिए अगर आप गहराई से सोचे तो यह आपके लिए भी गड़बड़ी की बात होगी। उसे कैसे स्मरण करते हैं? वो चाहता है कि हम खास करके याद करें उसकी मृत्यु और जी उठना और उसमें क्या हुआ। तो कैसे उसकी मृत्यु को स्मरण करते हैं और क्रूस पर क्या हुआ और उसका पुनरुत्थान, उसे कैसे स्मरण करेंगे? देखिए, स्मरण करना तो ये है, स्मरण मतलब हमें उसे याद करना है।
और उन सारी बातों को फिर से याद करना जो भूतकाल में बातें हुई थी, उसे फिर से याद करना और उस पर विचार करते जाना, यही तो स्मरण है। ठीक है, कैसे स्मरण करते हैं उसे जो कुछ समय पहले हुआ है लेकिन आप वहां पर नहीं थे, आपने उसे नहीं देखा है, तो कैसे याद करते हैं? और जो कुछ हुआ उसे कैसे स्मरण करते हैं? कैसे इन बातों के बारे में आप सोचते हैं? इन बातों को कैसे स्मरण करते हैं? हाँ, ये ऐसे है, कोई आकर मुझसे कहे कि तुम्हें याद है वो ट्रिप हमने की थी, छुट्टियों में हम सिंगापुर गए थे। अगर मैं पूछूं कब गए थे तो कहेंगे 1910 में। जानता हूं मैं बूढ़ा हूं, लेकिन इतना बूढ़ा नहीं। मैं उनसे कहूंगा भाई देखिए, 1910 में मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, तो मैं सिंगापुर में आपके साथ उस यात्रा में नहीं आया था और मुझे याद करने के लिए कुछ भी बात नहीं है। 1910 में ये मेरे लिए बिना अर्थ का है क्योंकि मैं वहां नहीं था। मैं उसे याद कर सकता हूं जिसका मैं भाग था, जिसे मैंने देखा, अनुभव किया, उसे याद कर सकता हूं। यानी जब यीशु ने कहा मेरे स्मरण में यही किया करो, मतलब ये रोटी खाओ, इस कटोरे से पियो और मेरे स्मरण में यही किया करो, तो वो क्या कह रहा है? देखिए, ये तो पूरी तरह से असंभव है कि उसे स्मरण करूं जब मैं वहां पर नहीं था। ये तो 2000 साल पहले हो चुका है, और न 1910 में। 2000 साल पहले ये हुआ, मेरा उसके साथ में कोई संबंध नहीं था, और ये तो मेरे साथ में किसी तरह से नहीं जुड़ता है। ये तो पूरी तरह से एक अलग युग में हुआ था। मैं उसे कैसे स्मरण करूं? जब वो कहता स्मरण करो मतलब क्या है, तो हमें स्मरण शब्द का अर्थ देखना होगा। आज हमारे लिए ये स्मरण शब्द जो है, इसका एक अर्थ है, और वो है जैसे ही कोई कहता है याद करो, तो हम तुरंत मानसिक रूप में भूतकाल की घटना के बारे में याद करते हैं और कुछ बातों को याद करते हैं। लेकिन यीशु के दिनों में लोगों के लिए स्मरण करना कुछ और बात थी। उनके लिए हिब्रू और ग्रीक में, इन भाषाओं में स्मरण शब्द का बिल्कुल अलग अर्थ होता है। देखिए, सबसे पहले इसका अर्थ है कि ये केवल दिमागी काम नहीं है, यह ऐसी क्रिया है जिसमें पूरा व्यक्तित्व जुड़ा होता है, आपकी आत्मा, प्राण और शरीर भी। स्मरण करने का संबंध तो शारीरिक क्रिया से भी होता था, केवल सोचना नहीं, केवल भावनात्मक नहीं, केवल आत्मिक नहीं, लेकिन इसमें शरीर भी जुड़ा था। दूसरी बात, उनके लिए इसका अर्थ था कि ये स्मरण का अर्थ है कि भूतकाल की घटना को करे, केवल इसके बारे में सोचना नहीं है, केवल भूतकाल की घटना को सोचना नहीं, केवल इसे मन में फिर से विचार करना नहीं, या अपने विचारों में कि भूतकाल में क्या हुआ है, लेकिन इसे करे, नाट्य रूपांतरण करे कि क्या हुआ था भूतकाल में। तीसरी बात, उनके लिए यह अर्थ था कि जिसे स्मरण किया जाता है वो पूरी तरह से उसकी पहचान के साथ मिलता है, उसमें सहभागी होता है, उन सारी सामर्थ्य में और उसके प्रभाव और उसकी आशीषों में जो असली घटना के भाग थे। यानी 3 बातें हैं। एक तो इसमें पूरा व्यक्तित्व है। स्मरण करना मतलब ये केवल मन से नहीं किया जाता है, ये शरीर से भी होता है। दूसरी बात, स्मरण करना, मेरे स्मरण में ये किया करो, मतलब ये केवल इसके बारे में सोचना नहीं, इसे करे, नाट्य रूपांतरण करे। और तीसरी बात, जो व्यक्ति इसका स्मरण करता है वो अपनी पहचान करता है सच में उस घटना के साथ जो भूतकाल में हुई थी, और वो सहभागी होता है उसकी सामर्थ्य में और उस असली घटना के प्रभाव में। अब इस्राएली लोगों ने इस तरह से फसह मनाया, हर साल इसे करते थे। इसके अनुसार किया। इसे कैसे किया? उन्होंने कोने में बैठकर ये नहीं सोचा कि फसह के बारे में, कि कैसे पूर्वजों ने मेमना मारा, लहू बहाया और चौकट पर लगाया। नहीं, ये कल्पना की बात नहीं है, ये दिमागी बात नहीं है। उन्होंने मेमना लिया, उसे मारा, उसका लहू बहाया, जो कुछ उनके पूर्वजों ने किया वो किया, उन्होंने इसे किया, क्योंकि स्मरण करने का मतलब तो उनके लिए यही था। यानी जोर तो इसे करने पर था। स्मरण करना मतलब भूतकाल की घटना को फिर करना, केवल इसके बारे में सोचना नहीं। तो यीशु कहता है कि मुझे स्मरण करो, और वो समझ गए कि स्मरण करने का सही में अर्थ क्या है। और इसीलिए चर्च जो है वो तो प्रभु भोज लेता है, प्रभु भोज की विधि को मानता है नियमित रूप में, क्योंकि वो स्मरण करते हैं, जानते हैं कि याद करना या स्मरण करना या उसके स्मरण में से करना, इसका अर्थ है कि इस घटना का नाट्य रूपांतर करे। तो वो असली घटना को फिर से नाट्य रूपांतर कर रहे थे, बार बार और बार बार अपने चर्च की आराधना सभा में। जब उन्होंने ऐसा किया, स्मरण करने से मदद होती है। देखिए, हम यही कहते हैं कि एक मेज लेते हैं
रोटी रखते हैं, दाखरस रखते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, कुछ वचन पढ़ता हूँ, आपको कुछ बातें बताता हूँ, प्रार्थना करके प्रभु भोज हम बांटते हैं, ठीक है? आप इसे लेकर खाते हैं और पीते हैं। हम यही कर सकते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा वहां पर आता है हमारे सहायक के रूप में और सहायता करता है, और इस स्मरण को वो सच में व्यवहारिक और बहुत ही असली बनाता है, ठीक है? ये 4 सुसमाचार, सभी 4 सुसमाचार ये बताते हैं कि मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान और सब कुछ वहां पर क्या हुआ। उसमें ये घटना भी है जो ऊपरी कोठरी में हुई थी कि यीशु ने वहां पर भोजन दिया और ये शब्द उनसे कहे। चारों सुसमाचार में ये है। पहले 3 सुसमाचार इस बात पर जोर देते हैं कि ये उसके स्मरण में किया जाना चाहिए। मैंने इसे पढ़ा है। मत्ती, मरकुस, लूका इसके बारे में जोर देते हैं कि ये उसके स्मरण में किया जाए। चौथा सुसमाचार थोड़ा अलग है। ये इस बात पर जोर देता है कि कौन है जो हमें स्मरण करने में मदद करता है, उसे स्मरण करने के मामले में मदद करता है। आइए देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:26 को। यूहन्ना अध्याय 14 वचन 26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। देखिए फिर से ये शब्द यहां पर आता है, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है तुम्हें स्मरण दिलाएगा। दूसरे शब्दों में वो कहता है पवित्र आत्मा सहायक है, मदद है कि हमें ये सारी बातें सिखाएं और हमारी मदद करता है कि उन बातों को स्मरण करे जो उसने हमसे कही हैं। तो पवित्र आत्मा मदद करता है कि उसे स्मरण करे। हम शारीरिक काम करते हैं, हम लोगों को जमा करते हैं, रोटी दाखरस रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, बांटते हैं, लोग लेकर इसे खाते हैं और पीते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा ये काम करता है कि उसे सही तरह से स्मरण करने में हमारी मदद करता है कि स्मरण करे उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान, कि वो अब क्या है और अब हम क्या हो चुके हैं। ये सब कुछ पवित्र आत्मा ने सिखाया है और इस पर वो जोर देता है जैसे पवित्र आत्मा आकर काम करता है। अब देखिए एक और बात, लूका के सुसमाचार में हमने पढ़ा है अध्याय 22 वचन 19 और 20, ठीक है, कि यीशु ने क्या कहा है कटोरे और रोटी के बारे में और कैसे उन्हें ये दिया और ये सारी बातें कही। ये एक भोजन है, यानी ये कि क्या हुआ उस ऊपरी कोठरी में जब यीशु ने चेलों को जमा किया, उन्हें ये दिया, ये भोजन, और उसने प्रभु भोज की स्थापना वहां पर की। लूका एक और भोजन के बारे में कहता है। देखिए लूका का सुसमाचार पहला भोजन अध्याय 22 में हमने इसे पढ़ा है, इसे फिर से नहीं पढ़ेंगे। अध्याय 24 में एक और भोजन के बारे में पढ़ते हैं। अध्याय 24 वचन 30। जब वो उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। ये किस बारे में कहता है? ये कैसा भोजन है? ये एक और भोजन है बिल्कुल पहले के जैसे ही, लेकिन ये भोजन उसने चेलों के साथ में अम्माउस के मार्ग पर किया था। याद है पुनरुत्थान के बाद वो अम्माउस के मार्ग पर उनसे मिलता है। चेले उसे नहीं पहचानते हैं, उन्होंने सोचा वो मरकर चला गया। अचानक ये व्यक्ति रास्ते पर उनसे मिलता है, आकर उनसे बातें करता है। उन्होंने नहीं जाना कि ये यीशु है, और फिर यीशु उनके घर में आया, उनके साथ बैठकर खा रहा था और उसने ये काम किया। उसने बैठकर भोजन किया, उसने रोटी ली, धन्यवाद दिया, तोड़कर उनको दिया, धन्यवाद दिया, तोड़कर उन्हें दिया, धन्यवाद दिया, तोड़कर उन्हें दिया। ये उसका तरीका था, ये तो उसने पहले भी किया था। तो उन्होंने स्मरण किया, हाँ ये तो वही है, क्योंकि ये वही है जिसने अपनी मृत्यु के पहले हमें जमा किया और उसके स्मरण में ये चाहता है कि हम इसे करते जाएं। उसने धन्यवाद दिया, उसे तोड़ा और उन्हें दिया। जब इस समय धन्यवाद देकर तोड़ के दिया तो उन्होंने याद किया, हाँ ये वही है। उनकी आंखें खुल गई और वो देखने लगे कि ये वही है। आगे पढ़ते हैं, तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वो उनकी आंखों से छिप गया। वचन 32, उन्होंने आपस में कहा, क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई जब वो मार्ग में हमसे बातें करता था, जब वो पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था। वचन 35, तब उन्होंने मार्ग की बातें उन्हें सुनाई और ये भी कि उन्होंने उसे रोटी तोड़ते समय कैसे पहचाना। यानी जब यीशु उनसे मिलता है, रोटी ली, धन्यवाद देकर तोड़ा, उन्हें दी, उनकी आंखें खुल गई, उन्होंने देखा कि ये वो है और वो वहां से चला गया। और फिर वो बातें कर रहे थे, एक दूसरे को बता रहे थे कि कैसे उनका दिल उनके अंदर में उत्साहित हुआ जब वो मार्ग में उनसे बातें कर रहा था, जब उनसे मिला।
और जब उसने उनके सामने वचन से बताया, मार्ग में चलते हुए उनसे बातें कर रहा था, वचन खोलकर उन्हें उसका अर्थ बता रहा था, वचन जो वो नहीं समझ रहे थे, और उस समय उनके दिल में कुछ हो रहा था। वो जी उठे मसीह से मिल रहे थे। अगर इन दो घटनाओं की तुलना करें, अध्याय 22 और अध्याय 24 में, वो भोजन और ये भोजन, ये एक जैसे ही है, लेकिन कुछ फर्क है। उसमें से एक फर्क तो ये है, वो भोजन क्रूसीकरण के पहले हुआ था, यीशु की मृत्यु के पहले। यानी जब वो भोजन हो रहा था तो कल्पना कीजिए कि यीशु और उसके चेलों के मन में क्या हो रहा था। उसकी मृत्यु, उसका लहू बहाया जाना, नई वाचा जो कि प्रभावी होने वाली है, उसका दुख उठाना, ये सारी बातें उनके दिमाग पर भारी हो रही थी। जब उसने रोटी ली और कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, कल्पना करें क्या महसूस किया होगा। वो कह रहा था कि उसकी पूरी देह तोड़ दी जाएगी, सताया जाएगा, सताव होगा, मारा जाएगा। यानी उसकी मृत्यु, उसका लहू बहाया जाना और उसका दुख उठाना उनके मन को मानो भरते जा रहा था उस समय, क्योंकि ये तो क्रूसीकरण के पहले था। लेकिन ये घटना जो कि अध्याय 24 में है, ये तो पुनरुत्थान के बाद में हुई। ये तो जी उठा है, वो मृत्यु और कब्र पर जयवंत हो गया है, वो बाहर आया है, फिर से जी उठा है। वो मार्ग पर उनसे मिलता है, उनसे बातें करता है, वचन को समझाकर बताता है, और अब पवित्र आत्मा काम कर रहा है उन वचनों के द्वारा जो यीशु ने उनसे कहे हैं, और उनके दिल को वो खोलता है ताकि वो इस बात को समझ सके। और इसीलिए वो ये कह रहे थे जब उन्होंने कहा कि हमारा दिल उत्साहित हो गया था। पवित्र आत्मा उनसे बातें कर रहा था, पवित्र आत्मा उन्हें यह दिखा रहा था वो सारी बातें जो उस समय तक नहीं समझ पाई थी, उस समय तक जिन बातों को उन्हें समझना बहुत ही मुश्किल हो गया था। तो अब यह हमें क्या बताता है? यह हमें बताता है कि जब भी हम प्रभु भोज लेते हैं, हम उसके स्मरण में ये करते हैं। जब हम रोटी लेते हैं, खाते और उस कटोरे में से पीते हैं, हम उसके स्मरण में ये करते हैं। उसे कैसे स्मरण करते हैं? हम शारीरिक क्रिया करते हैं, इसका नाट्य रूपांतर करते हैं। वो पहली बार जिस तरह से इसे किया गया था, जो कुछ हुआ था यहां पर फिर से किया गया है, हम करते हैं। और इस समय पवित्र आत्मा आता है, हमें प्रकाशन देता है, हमसे बातें करके कुछ बातें दिखाता है जो हम पहले नहीं समझे थे। यानी दो चीजें हैं यहां पर, दो बातें हैं प्रभु भोज का उत्सव मनाने में। एक बात यह है कि हम उसकी मृत्यु, उसके दुख उठाने के बारे में सोचते हैं, उसका क्रूसीकरण और ये सब, इसके कारण हम दर्द महसूस करते हैं कि उसका क्रूसीकरण सोचे, उसका लहू बहाया जाना, उसकी मृत्यु, और उसके लिए दुखी ना हो। हाँ, इसमें कुछ दुख जुड़ा है जब हम सोचते हैं कि उसने आपके लिए कैसे किया, वहां लटका रहा, कैसे लहू बहाया, वो मरा। हाँ, ये दुख की बात है, लेकिन उस दुख के ऊपर में, यानी उस दुख से 1000 गुना हम कह सकते हैं कि आनंद है उस दूसरी ओर। वो इसलिए क्योंकि अब वो वहां पर लटका हुआ नहीं है, अब वो वहां पर अपना लहू नहीं बहा रहा है, उसे मारा नहीं जा रहा है, उसे सताया नहीं जा रहा है, वो अभी वहां पर मरा हुआ नहीं है, वो अब जीवित है, उसे मुर्दों में से जिलाया गया है। जैसे अम्माउस के समय चेले उससे मिल रहे थे, वैसे हम उससे मिल रहे हैं, हम इस दूसरी ओर हैं। कल्पना करें कि कैसे महसूस करेंगे अगर हम उस ऊपरी कोठरी में होते जहां यीशु ने रोटी ली, धन्यवाद देकर कहा कि तुम इसे खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी गई। हम बहुत ही दुख महसूस करते कि उसे सताया जाएगा, वो मरेगा, शरीर में सताया जाएगा और उसे मार दिया जाएगा। कल्पना कीजिए कि क्या होता अगर हम इम्माउस के चेले होते और उसके साथ में वहां होते, और यीशु जो जी उठा मसीहा है हमारे सामने प्रकट होता है, खुद को हम पर प्रकट करता है, अपने आप को दिखाता है, और परमेश्वर का वचन हमें बताता है, और परमेश्वर का वचन जीवित होता है, और हम प्रकाशन पाते, हमारे दिल में कुछ प्रज्वलित होने लगता है। दिल में प्रोत्साहित होने का मतलब है कि वो तो ऐसे आनंद से भर गए, और खुशी और आनंद से वो भर गए। सच में यही इसका अर्थ है। ये तो कुछ ऐसा था, ये कुछ ऐसा था, फूटने वाला आनंद उनके अंदर था। यही तो वो बता रहे थे जब उन्होंने कहा हमारा दिल हमारे अंदर में प्रज्वलित हुआ था। Clap your hands, everybody. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Our God saves. Our God saves. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Highest praises. Highest praises. Oh, hallelujah.
for who you are and all you've done. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Oh, my soul, hallelujah. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Oh, my soul, hallelujah. Thank you, Lord, for saving me. Yeah, yeah. Oh, thank you, Lord. My soul cries out, my soul cries out. You've been so good, you've been so good. I thank you, Lord, I thank you. My heart is full, my heart is full. I love you, Lord, I love you. You've been so good, you've been so good. Thank you, Lord, I thank you. My heart is full, my heart is full. I love you, Lord. Everybody join in. You've been so good, you've been so good. Thank you, Lord. Thank you. My heart is full, my heart is full. I love you, Lord, I love you. You've been so good, you've been so good. Thank you, Lord, thank you. My heart is full, my heart is full. I love you, Lord, I love you. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Oh, my soul cries, hallelujah. Thank you, Lord, for saving me.